अच्छा, ये किताब है सुनन नबी दाऊद की। एक मसला बता दूँ, हमारे यहाँ बड़ा मसला है, हमारी मस्जिदों में बड़ा मसला है। ये सुनन नबी दाऊद है, 149 नंबर रिवायत है, हदीस नंबर 149 है। मुगीरा बिन शोबा लेकर आए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के सबसे मुतमव्विल शख्स, सहाबा के दौर में सबसे अमीर तरीन शख्स थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ। इनके पीछे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा की है। अच्छा, वो बड़ी लंबी रिवायत है, तकरीबन 2 सफ़े की रिवायत है ये। हाँ जी, 2 सफ़े की रिवायत है, लंबा वाक़या है, ग़ज़वा तबूक का है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर कर देता हूँ। हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ा सकता, मैं नमाज़ नहीं पढ़ा सकता, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। हर वो शख्स नमाज़ पढ़ा सकता है जो समझता है कि मेरी नमाज अल्लाह कबूल कर लेगा। ये हदीस है, हर शख्स, आप भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपनी ज़ात पे ये यकीन है कि मैं पक्का मोमिन मुशरिक नहीं हूँ, मुशरिक की नमाज कबूल नहीं होती, ऐसे ही है। अब लोग दलीलें तावीलें करते रहें वो अलग बात है, लेकिन मुशरिक की नमाज कबूल, कोई इबादत ही कबूल नहीं, नमाज क्या, रोज़ा भी कबूल नहीं। जो मुशरिक नहीं है उसकी अल्लाह नमाज कबूल करेगा, जिसकी नमाज कबूल हो सकती है वो नमाज पढ़ा भी सकता है। इस हदीस में ये आया है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, चलो जी फटा ही गिर गया, कोई नहीं धमाका नहीं हुआ, अल्लाह माफ़ी दे। वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह, बाकी सारे सहाबा मस्जिद नबी में ऐसे बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू कर रहे हैं। अच्छा, वुज़ू करने में ताख़ीर कर रहे हैं। सुनन नसाई, इमाम नसाई रिवायत लाए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुगीरा बिन शोबा से कहा कि ताख़ीर करो, जानबूझकर ताख़ीर की वुज़ू करने में ताकि कोई नमाज शुरू करे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने नमाज शुरू करा दी और 1 रकत भी पढ़ा दी। 1 रकत के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर सफ़ू में खड़े हो गए। लफ्ज़ क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मौलवियों की मोहताजी ख़त्म कर दो यार, खुदा का वास्ते। जब तक मौलवियों के मोहताज रहोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। दीन तुम्हारा है, मौलवियों की जागीर नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फसल्ला बिहिम हिना काना वक्त सला व वजदना अब्दुर्रहमान वक़द रका बिहिम रकातन मिन सलातिल फजर की नमाज थी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पढ़ाई। इतने मौलवी लफ्ज़ रहंदे आंदा जो कुछ नहीं किसी ने, कुरान असन आंदा नहीं तो जन्नत असा जाना है। सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला किसी ने आंदी नहीं तो जन्नत असा जाना है। वो कुल वल्ला भी नहीं आती, हमारे वज़ीर दाखिला को नहीं आती थी, आजकल भी वज़ीर बैठे इनको नहीं आती, इन्होंने जन्नत जा, कहते हम मुसलमान हैं। तो भाई शैतान क्यों शैतान है भाई? शैतान को भी, शैतान को इनको ज़्यादा, इनसे ज़्यादा कुरान आता है, तभी तो उसने गुमराही इख्तियार की है। क्या फरमाया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 1 रकत पढ़ा ली फजर की नमाज की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुगीरा बिन शोबा ने उनको वज़ू कराया और वो लेकर मस्जिद में आए तो 1 रकत गुजर चुकी थी। पिछली रकत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे पढ़ी। बड़ा झगड़ा है शिया सुन्नी का खलीफा अव्वल पे, और दलील क्या देते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ाई मस्जिद नबी में, ऐसे ही है। और यहाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने भी पढ़ाई है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे अदा की है, जानबूझकर अदा की है, लेट करके अदा की है। इमाम नसाई कहते हैं, रिवायत लाए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुगीरा बिन शोबा से कहा आहिस्ता आहिस्ता वज़ू कराओ ताकि कोई नमाज शुरू कराए। तो जितने बैठे थे उनमें मुअज़्ज़ज़, अच्छा मुअज़्ज़ज़ शर्त है बस, अब इसका मैं आगे तशरीह नहीं करता, मुअज़्ज़ज़ आदमी शर्त है। मोमिन सारे हैं, ये इतने मेरी मस्जिद में बैठे हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे मोमिन हैं यार, सारे इंशाल्लाह जन्नत में जाओ। इस मस्जिद वाले तो ख़ास तौर पे जाएंगे, क्योंकि इनको हमेशा हम कहते हैं शिरक नहीं करना, बाकी जो मर्ज़ी कर लो। शिरक की माफ़ी नहीं है जो कुरान ने कहा है, बाकी तो अल्लाह ताला बशरी तकाज़े हैं, गलतियाँ माफ़ कर देता है। जो शिरक नहीं करता वो इमाम बन सकता है, नमाज़ पढ़ा सकता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुअज़्ज़ज़ थे, उनको आगे कर दिया, उन्होंने 1 रकत पढ़ा दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सलाम फेरा ना, पीछे मुड़े तो कायनात के इमाम पीछे हैं और हम आगे हैं। ज़ोर ज़ोर से सहाबा ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। क्या? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिर, यानी अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बड़ा जुर्म कर दिया, कायनात के इमाम से आगे हो गया इमाम। साढ़े भी इतने इवें ही है ना, उन्हें मसीता से जाओ ना ज़रा, इमाम की जगह पर खड़ा होकर देखो, तुम काफिर जहन्नम से जाओगे, है ना ऐसे? गवाहियाँ हमारे पास रहती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह सहाबा कहने लगे ज़ोर ज़ोर से, ये हदीस में लिखा हुआ है, क्या फरमाया? फ़अक्सरू अत-तस्बीह, ज़ोर ज़ोर से तस्बीह कहने लग गए। साड़ी नमाज कोई नहीं हुई, नबी पीछे है, कायनात के इमाम पीछे खड़े हैं, हमारी नमाज नहीं हुई।
नबी अलैहिस्सलाम उठेंगे नमाज़ पढ़ाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे। वो इतने कोई नमाज भाबियां दा मौलवी सुन्नियां दी मस्जिद पढ़ा सकता है, वो तो पढ़ा दे तो वो कहते हैं दोबारा पढ़नी है। लेकिन इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनाजे भी सुन्नी इमामों से पढ़वाए हैं। जब वो आया जी हमारा मौलवी नमाज जनाजा पढ़ाओ, ये गवाह है, मैं पढ़ाओ। और सुन्नी मौलवी आया कर मैं नमाज़ पढ़ा लूँ, वही तो जमातें कराता रहा हूँ। बाद में पता चला जी वो हज उम्रे के वीज़े वाला था, अच्छा खासा फ्रॉड करके निकल गया यहाँ से, यहाँ खोला था उन्होंने वीज़ा सर्विस। अच्छा आगे सुनो, फ़ाक्सर तस्बीह लिअन्नहुम सबकुन नबी। हो तस्बीह पढ़ने लग गए ज़ोर ज़ोर से कि नबी से सबकत ले गए हम। कितना बड़ा जुर्म है। फलम्मा सल्लम रसूलुल्लाह, जब एक रकअत मुकम्मल की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरा तो सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखने लग गए, या रसूलुल्लाह हमसे बड़ा गुनाह हो गया, हम आपसे सबकत ले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, महलन। काला लहुम, उन सब से कहा, लहुम जमा का सिगा, उन सब से कहा कद असब तुमने ठीक किया है। फिर दूसरी रिवायत में आता है औ कद अहसन तुमने अच्छा किया है, वक्त में नमाज पढ़ ली। जैसे इसका मतलब है ये इमाम के तअय्युन का तरीक़ा भी एक नई बिदअत है। वक्त पे जब नमाज हो रही है, टाइम हो रहा है तो नमाज पढ़ाओ, सारे मुसलमान इमाम बन जाओ। ये 149 नंबर हदीस है। वक्त मिला तो इंशाल्लाह, वक्त हमारा सारा चोरी हो जाता है, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से समझाऊंगा कि उम्मत मुस्लिमा में बिगाड़ तब आया है जब इन्होंने इमाम को पेशावर तयन कर लिया है। 149 सुनन अबी दाऊद की, जो वक्त जब नमाज का दाखिल हुआ, जो शख्स मौजूद है उनमें जो मुअज़्ज़ज़ है, या उनमें जो उम्र वाला है, बड़ी उम्र वाला है, या उनमें जो ज़्यादा कुरान को अच्छा जानता है वो नमाज़ पढ़ा सकता है, जो आलिम अच्छा है वो नमाज़ पढ़ा सकता है। 4 शर्तें बताई हैं, बड़ी उम्र वाला और इज़्ज़त वाला, मुअज़्ज़ज़ बड़ा आदमी, और तीसरा अच्छा कुरान पढ़ने वाला, और चौथा अच्छा आलिम। इन 4 में से जो मजमे में मौजूद है वो नमाज़ पढ़ा सकता है। इमाम की मोहताजी तो हमने बर्रे सगीर में लगाई है।